सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम के इस पवित्र मास में परमपिता परमात्मा के चरणारविंद में उपस्थित आदर के योग बंधुओं, वात्सल्यमयी माताओं, स्नेहमयी बहनों, प्रिय बालकों, सभी सत्संगियों, आनंद कंद त्रिभुवनपति प्रभु राम जैसा कोई उदार नहीं हुआ। आश्चर्य की बात तो यह है कि उसके पास जो है वो विराट है और हमारे पास जो है वो क्षुद्र है। और परमात्मा कहता है कि आओ अदला बदला कर लो, जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, जो तुम्हारे पास है तुम मुझे दे दो। परमात्मा के पास तो दया का भंडार है, कृपा का भंडार है, ऐश्वर्य है, वैभव है, प्रेम है, करुणा है। हमारे पास तो अहंकार है, हम वो भी नहीं देना चाहते। भगवान तो छोटों को बड़ा बनाते हैं, स्वयं बड़ा बनना नहीं चाहते। जिस समय प्रभु राम को राज तिलक होने लगा, महाराज दशरथ ने निश्चय किया कि बड़े पुत्र को राज का अधिकार होता है, मैं राम को राजा बनाऊंगा। तो प्रभु राम कहते हैं, अरे नहीं भाई, भरत को राजा बनाओ। अगर भरत राजा बनेगा तो बड़ी शोभा होगी, मेरी भी उसी में शान होगी। मैं जब बाजार से निकलूंगा तो लोग कहेंगे, देखो अयोध्या के राजा का बड़ा भाई जा रहा है, मैं फिर भी उससे बड़ा कहलाऊंगा, मैं तो बड़ा हूं ही। अरे तुम छोटे को बड़ा बनाओ। अगर भरत सिंहासन पर बैठेगा तो मेरा उससे कोई बड़प्पन कम नहीं होगा, और अधिक हो जाएगा, क्योंकि मैं अयोध्या के राजा का बड़ा भाई कहलाऊंगा। कितनी उदारता है। प्रभु राम कहते हैं, ये क्या परंपरा है कि बड़े को गद्दी पर बिठाया जाता है, इसे बदल डालो। हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, हमारे यज्ञोपीत संस्कार भी एक साथ हुए, नामकरण संस्कार एक साथ हुए, यहां तक कि हमारे तो विवाह भी चारों भाइयों के एक ही स्थान पर एक ही दिन में हुए हैं। फिर ये राजपाट जो है ये बड़े को ही क्यों दिया जाता है, ये भी चारों में वितरित होना चाहिए। ऐसी दयालुता, ऐसी कृपालुता। वर्णन आता है कि मेघनाद की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना अपने पति का सिर लेने के लिए रामादल की ओर पालकी में बैठ के आ रही थी। बानरों ने शोर मचा दिया, उनको लगा जैसे सीता जी आ रही हैं। उन्होंने अफवाह फैला दी कि रावण हार गया है, उसको पुत्र का बड़ा सहारा था मेघनाद का, मेघनाद के मरने से वो टूट गया है, वह शरणागत होने के लिए आ रहा है, सीता जी को वापिस करने आ रहा है। सारे रामादल में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग इस बात की चिंता करने लगे कि अगर रावण शरण में आ रहा है फिर तो ये संधि हो गई, समझौता हो गया। और प्रभु तो विभीषण को लंकेश की उपाधि दे चुके हैं। अगर रावण शरण में आ जाता है तब तो लंकेश रावण ही रहेगा, फिर विभीषण का क्या होगा, प्रभु का वचन उसका क्या होगा। आखिर एक से रहा नहीं गया, किसी ने पूछ ही लिया कि प्रभु
रावण भी शरण में आ रहा है, तो अब विभीषण का क्या होगा? भगवान बोले तुम चिंता ना करो, हम सच्चे भारतवासी हैं, शरणागत को ना भुलाएंगे, इसको लंकेश बनाया है तो उसको अवधेश बनाएंगे। अरे अयोध्या की गद्दी भी तो पड़ी है, उसे अयोध्या के सिंहासन पर बिठा देंगे। पहले दो भाई फिरते थे बन बन में बनवासी होकर, अब चारों भाई बिछड़ेंगे इस जग में सन्यासी होकर। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जिसको वचन दिया है वह पूरा करेंगे। कहते हैं जिस समय सुखैन वैद्य को हनुमान जी घर समेत लेकर आए लक्ष्मण मूर्छा के समय, तो सुखैन ने प्रभु राम को एक धर्म संकट में डाल दिया। सुखैन ने ऐसा सवाल कर दिया कि भगवान राम थोड़ी देर तो सोचने लगे। सुखैन ने कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे राघवेंद्र सरकार, आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, धर्म की स्थापना के लिए आपका अवतार हुआ है। आज मैं धर्म संबंधी एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। आपका भाई मूर्छित है, इसे जीवित करने के लिए हनुमान मुझे लंका में से उठा के ले आया है। लंका जो कि रावण की है, आपके शत्रु की है, मैं आपके शत्रु का ही व्यक्ति हूं। क्या यह मेरा धर्म है कि मैं शत्रु के, अपने राजा के शत्रु के भाई को जीवित करूं? क्या यह नमक हरामी नहीं होगी रावण के प्रति मेरी? क्या ये मेरा धर्म कहता है कि मैं ऐसा करूं? ऐसी गद्दारी, ऐसा विश्वासघात अपने स्वामी के साथ, कि उनका व्यक्ति होकर लंका का दाना पानी खाने वाला और लंका के शत्रु को जीवित करे। आप जरा धर्म की पुस्तक खोल के देखो, क्या यह मेरा धर्म बनता है? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब मुझे अपने भाई को जीवित करने की आज्ञा दे रहे हैं, क्या धर्म का उल्लंघन करने की आज्ञा दे रहे हैं? प्रभु राम ने कहा, सुखैन वैद्य, राम कभी धर्म का उल्लंघन करने की आज्ञा नहीं देगा, कदापि नहीं, कदाचित नहीं। अरे भाई, इस धर्म के कारण ही तो ये सारे पे पापड़ बेल रहे हैं। जिस धर्म के खातिर राज गया, श्री पूज्य पिता का मरण हुआ, जिस धर्म के खातिर भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस सत्य धर्म पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी कि धर्म नहीं जाने पाए। हर चीज इस धर्म की, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। तन और संपदा क्या, जी जान धर्म पर है। भंगी के घर बिके थे पूर्वज हमारे जाकर, भंगी के घर बिके थे
पूर्वज हमारे जाकर रघुकुल की सर्वदा से संतान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के चरणों में आओ, प्रणाम करें। वे बड़े दयालु हैं, वे बड़े उदार हैं, कृपालु हैं। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग सेवा जो द्रवदीन पर, बिन सेवा जो द्रवदीन पर, राम सरिस कोई नाही, राम सरिस कोई नाही। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। जय हो। बड़े दयालु हैं। योगियों को नहीं मिलती, वो गति शबरी को, गीत को देते हैं। एक बार लक्ष्मण ने पूछा, प्रभु आपको जटायु की याद आती? प्रभु ने कहा, जटायु की याद आते ही मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने पिता को 2 बार खोया है। लक्ष्मण ने पूछा, प्रभु आपको सुग्रीव कैसा लगता है? प्रभु कहते वो भी बड़ा अच्छा है। लक्ष्मण ने कहा, क्या खाक अच्छा है? आपको तो किसी का दोष नजर ही नहीं आता। जटायु ने भी सीता को हरण होते हुए देखा और सुग्रीव ने भी सीता को हरण होते हुए देखा। जटायु ने पक्षी होकर भी अपने प्राणों की बाजी लगाकर छुड़ाने की कोशिश की और सुग्रीव ने मनुष्य होकर भी, वानरपति होते हुए भी कोई प्रयत्न नहीं किया सीता को छुड़ाने का। वो डरपोक है, कायर है, भगोड़ा है। राम कहते नहीं नहीं लक्ष्मण, वो भी बड़ा अच्छा है। उसने सोचा, कैसे जटायु ने प्राण गंवा दिए, रावण से मैं लड़ तो सकता नहीं, रावण को मैं जीत तो सकता नहीं। अगर जटायु की तरह मैं भी मारा गया तो राम जी को पता कौन बताएगा। उसने सीता के आभूषण संभाल के रखे और उसने योजना बनाई कि रावण को जीतने के लिए एक बहुत बड़ी सेना की जरूरत है, इसलिए वो भी बड़ा अच्छा है। प्रभु राम को किसी का दोष नजर नहीं आता, बस गुण ही गुण नजर आते हैं। जो गति जोग विराग यतन तय, जो गति जोग विराग यतन तय,
सोगती देत गीध शबरी को, सोगती देत गीध शबरी को, राम सरिस को दानी ऐसा तो उदार जग के लिए शीश काट काट कर भगवान शंकर को चढ़ाने पड़े। और वही चीज प्रभु राम ने विभीषण को दे दी और साथ में शर्माते हुए दी, संकोच करते हुए कहते हैं मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिया विभीषण, आखिर लंका तुम्हारी तो थी, तुम्हारी चीज तुमको दी है। जो संपत्ति 10 शीश आरप करी, जो संपत्ति रावण शिव पहली संपदा विभीषण को अति, सोई संपदा विभीषण को अति, सकुच सहित हरि दीन ऐसा तो उदार जग मान। का कोई अंत नहीं है। एक बार भगवान राम पंपासुर में स्नान करना चाहते थे। उनके हाथ में एक बाण था। उन्होंने वो बाण जमीन में गाड़ दिया और स्नान करके जब लौटे और वो बाण निकाला तो देखा उसके ऊपर लहू लगा हुआ, रक्त। प्रभु ने नीचे देखा, एक मेंढक जख्मी हो गया था। वो बाण एक मेंढक को लग गया। प्रभु ने कहा, अरे पगले, तू चिल्लाया क्यों नहीं? तू चीखा क्यों नहीं? मेंढक कहता है, मेरे सरकार, हे मेरे त्रिलोकी के नाथ, तू ही तो सारे संसार को जन्म देता है, तू ही पालन करता है और तू ही संहार करता है। मैंने सोचा जब पैदा करने वाला ही मार रहा है तो मेरा चिल्लाना बेकार है। कोई और होता तो कहता भी।
जब पैदा करने वाला ही मार रहा है तो उसकी मर्जी। प्रभु ने अपना वरद हस्त उस मेंढक पर फेरा और वह धन्य हो गया। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहती मन में राम काम सब पूर्ण, तो भज राम काम सब पूर्ण, करहि कृपा निधि तेरो, ऐसा को उदार जगवान, ऐसा जपो राम जपो वाम, राम जपो 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 वाम रे, राम जपो राम जपो राम जपो वाम रे, राम जपो राम जपो राम जपो वाम रे, राम जपो सब गाइए। प्रभु को पुकारते रहने से, निरंतर आवाज लगाते रहने से जरूर उसको भनक मिलती है, जरूर वह सुनता है। सच्चा विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए।
एक बार यही सवाल बादशाह अकबर ने बीरबल से कर दिया कि आपके संत महात्मा सब ये कहते हैं कि भगवान को पुकारो, भगवान को पुकारो, वो पुकार सुनते हैं। भला कहीं ऐसे भी भगवान पुकार सुनता है? वजीर ने कहा, जनाब इसका उत्तर मैं फिर कभी दूंगा। और वजीर ने क्या किया, एक बुढ़िया को तैयार किया, जहां से बादशाह की सवारी निकलती थी उस सड़क पे बिठा दिया और कहा कि बस तू अरे अकबर, अरे अकबर, अरे अकबर, बस ऐसे बोलती रहो, जपती रहो, और तेरे पास कोई भी आए कुछ भी कहे, तूने कुछ भी नहीं मांगना। अब वो बुढ़िया तो रट रही है, अरे अकबर, अरे अकबर, अरे अकबर। बादशाह की सवारी निकली, बादशाह के कानों में आवाज पड़ी कि कोई मेरा नाम बुला रहा है। बादशाह ने कहा रुको भाई, सारी फौज रुक गई। एक सिपाही को भेजा, जाओ पूछ के आओ क्या ये बुढ़िया क्यों बोल रही, क्या कहती, जो मांगती है दे दो, कह करके राजा आगे चल पड़ा। सिपाही गया कि बुढ़िया क्या चाहती है? अब बुढ़िया के मैं कुछ नहीं चाहती, अरे अकबर, अरे अकबर, अकबर, अकबर। सिपाही वापिस आ गया। अगले दिन फिर बादशाह की सवारी जा रही थी और वो फिर वैसे रटे जा रही है। बादशाह ने कहा ये तब से कल से रट रही है क्या? अब की बार सेनापति को भेजा, अरे भाई तुम जाओ पूछो क्या कहती है। सेनापति गया, उसको भी कहा मैं कुछ नहीं चाहती और रटे जा रही है। फिर राजा ने वजीर को भेजा, अरे मां तू बोल क्या चाहती है, राजा का नाम क्यों पुकार रही है? बोले मैं कुछ नहीं चाहती। आखिरकार जब हद हो गई, न मंत्री से, न सेनापति से, न सिपाही से, किसी से भी उसने कोई ख्वाहिश नहीं रखी और निरंतर बादशाह का नाम पुकारती जा रही है। बादशाह को भी जिज्ञासा, उत्सुकता बढ़ने लगी, रहा नहीं गया, अपने हाथी से नीचे उतरा, बोले नीचे बिठाओ, हम स्वयं जाएंगे उससे पूछने। और जिस समय बादशाह स्वयं आकर बुढ़िया से कहता है, अम्मा जी लो मैं आ गया, बोलो क्या चाहिए? बीरबल ने कहा, महाराज यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आप कहते थे कि भगवान क्या पुकारने से आते हैं? जब भारतवर्ष का, हिंदुस्तान का सम्राट हाथी से उतरकर और ये पूछने आ सकता है कि अम्मा क्या चाहिए बोल, तो वो भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता होगा? आओ मिलकर मुरली वाले को बुलाएं। रसिया
ध्यान से ग्रहण करता है। जिसके पास समय काफी लंबा होता है। एक बार कहते हैं कि कुछ यात्री पेरिस देखने आए, तो एक गाइड से वो मिले। 3 यात्री थे पहले से। उसने पूछा तुम कितना रुकोगे? उसने कहा मैं 1 महीना रुकूंगा। तो गाइड ने कहा तुम थोड़ा बहुत देख लोगे। दूसरे से पूछा तुम कितना रुकोगे भाई? उसने कहा मैं 1 हफ्ता रुकूंगा। गाइड ने कहा तुम काफी कुछ देख लोगे। तीसरे से पूछा तुम कितना रुकोगे? वो बोला मैं सिर्फ 2 दिन रुकूंगा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। गाइड ने कहा तुम बहुत कुछ देख लोगे। उन्होंने कहा ये तो बड़ी उल्टी बात कह दी तुमने। जो 1 महीने का जिसके पास टाइम है उसको तुम कहते हो थोड़ा बहुत देखोगे, और जिसके पास 1 सप्ताह का टाइम है उसको तुम कहते हो काफी कुछ देख लोगे, और जिसके पास टाइम ही थोड़ा सा है उसको तुमने कह दिया बहुत कुछ देख लोगे। गाइड ने कहा कि मैं लोगों को देखता हूं जो महीने का टूर बना के आते हैं, वो फिर लापरवाह से हो जाते हैं। कभी देखने चले गए, कभी नहीं, सोए रहे तो सोए रहे, पड़े रहे तो पड़े रहे, सोचते हैं अभी तो काफी दिन है, अभी तो काफी दिन है। ऐसे ही दिन निकलते चले जाते हैं, यही सोच सोच करके अभी तो काफी दिन है, अभी तो काफी दिन है। और जिसके पास समय थोड़ा होता है तो कहता कि मेरे पास तो 1 ही दिन है, 2 ही दिन है, जितना देखना है इसी में देख लो। इसलिए हो सकता है बहुत से ऐसे लोग भी हो जो बिल्कुल ही वंचित रहे हो। तो मैं दावे से कहता हूं अगर 1 दिन भी वो पहुंचेंगे तो 1 दिन में भी वो बहुत अधिक पा लेंगे, अगर उनके भीतर इस प्रकार का भाव हो। कहते हैं एक बार कुछ लोग कुएं पे पानी पीने आ रहे थे। कुएं पे एक घिरनी होती है, घिरनी लोहे की, उसके ऊपर से रस्सी चलती है। रस्सी में बाल्टी लगी हुई थी। जरा सा रस्सी किसी के हाथ से हिल गई और बाल्टी के बोझ से एकदम दर 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 सारी रस्सी, शोर मच गया, रस्सी गई 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 गई। एकदम दौड़े कोई और पकड़ा आखिरी जो छोर था, बिल्कुल रस्सी का आखिरी छोर, बस वो हाथ में आ गया। तो सबको प्रसन्नता हो गई कि अगर रस्सी का आखिरी छोर भी हाथ में आ जाओ तो समझो सारी रस्सी आ गई। अब कल तो आखिरी छोर है रस्सी का, उसी को पकड़ लो, सारी बाल्टी आ जाएगी, रस्सी भी आ जाएगी, वापिस आ जाएगी। तो जिनको लाभ उठाना हो वो 1 दिन में भी उठा सकते हैं, क्योंकि वो रस्सी तो जुड़ी हुई है सारी। गई सो गई, अब संभाल रही को। जो दिन गुजर गए सो तो गुजर गए, अब जो हाथ में है उनका सदुपयोग कर लेना चाहिए। पूरा सुनने का इसलिए महत्व है कि जो आदमी शुरू से कथा सुनता है तो उसे बोध भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है। एक कहानी का दूसरी कहानी से, एक अध्याय का दूसरे अध्याय से जो संबंध है, कड़ी से कड़ी, वो जोड़ लेता है। और जो बीच में कभी आ गया कभी नहीं आया, वो कड़ी नहीं जोड़ पाता। भगवान राम का स्वयंवर तो देखा हो, उसके बाद उनको वनों में भेज दिया और फिर रामलीला देखने गए ही नहीं। लोगों को स्वयंवर का दिन तो बड़ा अच्छा लगता है। राम की बारात निकलती है तो बड़े राम भक्त सम्मिलित होते हैं, लेकिन जब राम को वनवास हो रहा है तब श्रद्धा कहां चली जाती है। सच्चा राम भक्त हो तो दुख में साथ होना चाहिए कि मेरे प्रभु वनों में जा रहे हैं, हम भी साथ चलेंगे, ऐसा भाव होना चाहिए।
कि वो वनों में जा रहे हैं। जब हम बारात में गए थे, राम की बारात निकली, जब हम उनके साथ बारात में थे तो अयोध्यावासी नहीं सारे चल पड़े थे साथ राम जी के। तो अब अगर वनों में जा रहे हैं तो हम भी उनके साथ चलेंगे। तभी तो भावों की बात है। अधूरा ज्ञान जो है वो हानिकारक होता है। अश्वत्थामा ने आधी बात सुनी, आधी नहीं सुनी। अश्वत्थामा के पिता ने, द्रोणाचार्य ने, द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए भगवान कृष्ण ने जो उपाय निकाला वह ये निकाला था कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के मोह में बहुत आसक्त है। और अगर युधिष्ठिर जैसा सत्यवादी ये कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया तो द्रोणाचार्य के तो हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे और वही मौका है उनका वध करने का। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, भाई तुम ऐसा कह दो। युधिष्ठिर ने कहा, जब अश्वत्थामा मरा ही नहीं तो मैं कैसे कह दूं? मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने जीवन में झूठ नहीं बोला। भगवान कृष्ण ने युक्ति निकाली, बोले एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा है, हम उसका वध करवा देते हैं, फिर तो कहोगे। युधिष्ठिर ने कहा, लेकिन मैं दूसरी बात भी कहूंगा कि मनुष्य भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है। भगवान कृष्ण ने कहा, चल तू कह देना। युद्ध में खड़े होकर युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया। जब दूसरी बात कही तो भगवान कृष्ण ने बैंड बजवा दिए। हाथी भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है। द्रोणाचार्य ने आधी सुनी, आधी सुनी नहीं। इतना ही सुनकर हाथ पैर ठंडे हो गए और मृत्यु का ग्रास बन गए। अभिमन्यु ने भी आधी बात सुनी थी। अभिमन्यु कहता था, मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है लेकिन उसमें से निकलना नहीं आता। अब दुनिया तो चढ़ाने वाली होती है। एक बार तुम कहो, ले मैं यहां से छलांग लगा के दिखाऊं, तो कहने वाले आ जाएंगे, हाँ शाबाश शाबाश, लगा, हम तेरे साथ। फिर साथ कोई नहीं आता। अभिमन्यु ने भी गर्भ में चक्रव्यूह की जो विधि सुनी थी वो अधूरी थी, पूरी नहीं सुनी थी, इसलिए अभिमन्यु भी मारा गया। कई बार भगवान के नाम को भी लोग बांट लेते हैं, यह भी अधूरा ज्ञान है। देखने में आता कुछ राम के भक्त तो कोई कृष्ण का भक्त, यहां तक कि कोई राधा का भक्त होता है और कोई कृष्ण का भक्त, वही आपस में बहस करने लगते हैं। एक बार एक वाटिका में एक तोता कृष्ण का भक्त था और एक मैना राधा की पुजारिन थी। वो राधे राधे रटती थी और तोता कृष्ण कृष्ण कहता था और यहां तक कि दोनों में विवाद होने लगता। तोता कहता, मेरे कृष्ण बड़े हैं, और मैना कहती, नहीं नहीं, मेरी राधा बड़ी है, तू भी राधा मत कहा कर, तू भी कृष्ण कृष्ण बोला कर। और कई बार तो उनका विवाद लड़ाई में बदल जाता, एक दूसरे को चोंच मारने लगते। तोता जब अपनी टेर सुना कहता था, कृष्ण कहो भाई। मैना ऊंचे स्वर से कहती, राधे राधे बोलो भाई। कृष्ण कृष्ण बोल रसना, कृष्ण कृष्ण
कृष्ण बोल रसना, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल रसना, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, राधे राधे बोल मनवा, राधे राधे बोल मनवा, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल मनवा, राधे राधे बोल मनवा, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। दोनों अपना अपना तर्क देते हैं। तोता कहता है देखो, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है और कोई सांवला सलोना होता है। ये बता सबसे सुंदर किसको माना गया? सांवले सलोने को माना गया ना। फिर तेरी राधा से हमारे कृष्ण बहुत सुंदर है। तोता कहता है तू भी छोड़ ये राधे राधे रटना, मेरी बात मान। कंचन सी काया पाई है तूने ये अनमोल, कंचन सी काया पाई है तूने ये अनमोल। अरे क्यों अपना जीवन व्यर्थ गवा रही है? अरे मैना, ये जीवन दोबारा नहीं आएगा। कंचन सी काया पाई है तूने ये अनमोल, कंचन सी काया पाई है तूने ये अनमोल। इस काया की प्याली में तू, इस काया की प्याली में तू कृष्ण नाम रस घोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण 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 बोल मनवा, कृष्ण कृष्ण बोल मनवा, कृष्ण कृष्ण बोल। पूरा मुकाबला हो रहा है, बाप का जवाब बाप से। मैना कहती है अरे पगले, ओ बुद्धू, कुछ अकल भी है? ये तो कह दिया मेरे कृष्ण सांवले सलोने हैं। अरे मूर्ख, तुझे ये भी पता है वो सांवले क्यों दिखते हैं? मैं बताती हूँ। हमारी राधा जी उनके बामांग में खड़ी हैं और उन्होंने सांवले रंग का लहंगा चुनरी ओढ़ी हुई है। उनका लिशकारा तेरे कृष्ण के ऊपर पड़ता है, इसलिए वो सांवले दिखते हैं। मेरी बात मान, छोड़ ये कृष्ण का नाम, राधा उनसे बड़ी है। तू भी राधा राधा जपा कर। पारस पथरी छोड़ कह रहा कंचन है अनमोल, पारस पथरी छोड़ कह रहा कंचन है अनमोल। मानो कि स्वर्ण बड़ा मूल्यवान होता है, सोना। लेकिन अगर एक तरफ सोना हो और एक तरफ पारस, फिर दोनों में कौन मूल्यवान? बोल। पारस
पारस पथरी छोड़ कह रहा कंचन है अनमोल। पारस पथरी छोड़ कह रहा कंचन है अनमोल। बाहर बाहर देख रहा क्यों, बाहर बाहर देख रहा क्यों, भीतर के पट खोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। राधे राधे बोल। अरे पगली, सच्चा ज्ञान ले, सच्चा ज्ञान। भाव सागर की गहराई में इधर उधर मत डोल। भव सागर की गहराई में इधर उधर मत डोल। इस गहराई के अंदर से, इस गहराई के अंदर से मोती मोती रो। कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल मनवा। कृष्ण कृष्ण बोल मनवा, कृष्ण कृष्ण बोल। कृष्ण कृष्ण बोल। मैं ना हंसने लगी, कहने लगी अरे तू कौन से स्कूल में पढ़ा था, तेरा ज्ञान तो अधूरा ज्ञान है, तू तो अब कचरा है। क्यों? मैना कहती है ये तो कह दिया मेरे कृष्ण जी राजा हैं, उनके सिर पे ताज है, लेकिन पगले जरा ध्यान से तो देख वो ताज किधर झुका हुआ है। ऐसे हमारी राधा रानी की तरफ सलाम करता है, उनको सलाम। अपनी नाड़ी जरा टटोल, अरे अनाड़ी पहले अपनी नाड़ी जरा टटोल। इसी शक्ति पर तो कायम है, इसी शक्ति पर तो कायम है ये सारा भूगोल। राधे राधे बोल,